हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी सागर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एसबीआई बैंक से। लेट्स स्टार्टेड। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं, चलो मैं आप सभी को सबसे पहले डेली एनालिसिस पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो मार्केट 820 के आसपास होल्ड कर रहा है। और सबसे ऊपर का रेजिस्टेंस जो है तो वो है 830 का, जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वहाँ पर अगर आप देखोगे कि 5 अगस्त को काफ़ी हेवी सेलिंग आई थी गैप डाउन के साथ। और उसके ऊपर है 845 का, और उसके ऊपर का 856 का। अभी फ़िलहाल ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ आपको ऐसा लग रहा होगा कि डेली एनालिसिस पे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है। ये जो रेड, अभी जो ये रेड जो कलर का है, ये वो मेरे लिए सपोर्ट का काम करता है, और जो ग्रीन है वो रेजिस्टेंस के लिए। अब यहाँ पर आप सभी लोगों ने बाय किया होगा काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। तो अब मैं आपको 50 मिनट के का प्राइस एक्शन पे लेके चलता हूँ, टाइम लगा के। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया है, जो कि 830 और नीचे का सपोर्ट जो है 811 के बीच में का है। वो तकरीबन यहाँ पर अगली वीक यहाँ पर ही कंसोलिडेट करना है, क्योंकि वीकली एनालिसिस पर देखोगे आप तो प्राइस ने कहीं ना कहीं रिजेक्शन लिया है। ये देखो, सितंबर 2 सितंबर को हेवी सेलिंग हुई, उसके बाद प्राइस ने कंसोलिडेट किया। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 7 अक्टूबर को तो सेलर्स ने ट्राई किया, लेकिन बायर्स ने पुल बैक लिया। वापस से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, और ऊपर जाते ही अब यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके आसपास मार्केट को एक हफ्ता कंसोलिडेट करना ही पड़ेगा। और अगर आप देखोगे डेली एनालिसिस पे तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया सा ब्रेकआउट दिख रहा है। यहाँ पर काफ़ी रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करेगा वो एक हफ्ते तक। इफ अगर 830 के आसपास अगर कोई गैप अप ओपन होता है एसबीआई, तो ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा और डायरेक्टली सीधा नीचे चला आएगा। सपोर्ट है 817 का, सपोर्ट है उसके लिए। और अगर कई 822 के आसपास इस एरिया के आसपास ओपन होता है, तो मार्केट सीधा ऊपर जाएगा। यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बना के फिर नीचे आएगा। तो ये होगा एसबीआई के लिए। और अब चलते हैं हम हिंडाल्को के लिए। हिंडाल्को को देखने के लिए, यानी कि आपको तकरीबन मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि आप समझ सकते हैं कि मार्केट ये हफ्ता इस, यानी कि 25 तारीख, 21, 22, 23, 24, 25, यानी कि एक हफ्ता इसी ट्रायंगल में कंसोलिडेट करेगा और डिसाइड करेगा। अगर ग्रीन कैंडल अगर बनती है यहाँ पर, सपोज़ यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बनती है डोजी टाइप, और इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है 28 तारीख को, तो हेवी बाइंग आने के ज़्यादा चांसेस है। यानी कि इस रेक्टेंगल का ही टारगेट लगाएंगे हम। ये जो सीधा लाइन खींचेंगे और यही टारगेट ऊपर की तरफ लगा देंगे। या फिर कहीं इस यहाँ से नीचे ब्रेकआउट करता है तो यही टारगेट नीचे की साइड के लिए रहेगा। ये ट्रायंगल का ही टारगेट रहेगा। अब चलते हैं हिंडाल्को में। देखिए फ्रेंड्स, अब हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को में आप लोगों को बता दूं, पहले चलते हैं हम सबसे पहले डेली एनालिसिस पे। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखता हूँ मैं हमेशा के लिए। अब ये दे सकते हो आप, ये जो ब्लैक लाइन्स है खींची हुई मैंने, वो स्पेशली मेरे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है और रेजिस्टेंस है, जो कि मैंने मंथली एनालिसिस पे ड्रॉ किए हैं। स्ट्रॉन्ग सेलर्स और स्ट्रॉन्ग बायर कहाँ पर बैठे हैं वो उस तरह से। और ये जो 800 के आसपास जो सपोर्ट है वो तकरीबन ये 100, हम अगर स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसी तरह से 500, 600, 700 ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में 25,000, 24,000 इस तरह से करते हैं वो। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखो यहाँ पर प्राइस पहले डेली एनालिसिस पे प्राइस पहले ये आप ब्रेकआउट दिया, ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रेकआउट दिया। उसके बाद ऊपर गया प्राइस, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर सेलअप आया थोड़ा सा, फिर वापस प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको ये पूरा क्लियर करके बात दिखा देता हूँ एक बार कि
क्यों हमें यहाँ पर सेलिंग करनी है। चलिए, ये हो गया क्लियर। ट्रेन लाइन खींचते हो तो आपको एक एकदम बढ़िया सा पैटर्न मिल जाएगा, जो कि है ट्रायंगल का। ये हमने खींच ली ट्रेन लाइन, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। अब मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ एक बार। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हम रिटेल ट्रेडर्स इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते और इसी वजह से फंस जाते। ये जो होगा, अब ये होगा ट्रायंगल। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये मैंने 1D या 2D, ये क्या है, तो ये मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट टाइम जब प्राइस उस रेजिस्टेंस के पास गया, वहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आ गया, वो उस तरह से लिखता हूँ मैं। और जब जब रेजिस्टेंस के पास प्राइस जाके फोर्थ या फिफ्थ टाइम तो ब्रेकआउट दे ही देता है, लेकिन 3 से 4 बार का तकरीबन मैं वेट करता हूँ कि प्राइस रुके, और उसके बाद ब्रेकआउट जो होता है फिफ्थ या सिक्स टाइम, वो काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट लगता है मेरे हिसाब से। जब जब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तब आपके लिए लिख देता हूँ कि थर्ड टाइम ओके। अब यहाँ पर मार्केट वापस से रिजेक्ट हो जाएगा वहाँ से, इसलिए मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि वहाँ पर सेलिंग आ सकती है। तो चलिए, मैं हाइलाइटर से यहाँ से लेकर सीधी प्राइस यहाँ तक गिर सकता है, यानी वो हो गया कहाँ तक 733। और सबसे पहला सपोर्ट हमको लगेगा इंट्राडे ट्रेड करते वक्त 742 742 का। और उसके बाद जो यहाँ पर अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है 742 टू 747 के बीच में प्राइस होल्ड करेगा 12-1 बजे तक, और उसके बाद 1 बजे वापस से सेलिंग आएंगी, वो सीधे आएंगी फिर 733 तक। तो ये होगा हमारा कल के लिए प्लान, इसलिए मैं आप सभी को कह रहा हूँ। और इसके बाद उसके बाद ये रेक्टेंगल ब्रेकआउट देगा, तो यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ मैं यहाँ पर, और ये ऊपर का एक सपोर्ट, तो इसको ब्रेकआउट दिया तो ऊपर की तरफ प्राइस भागेगा। और इस यहाँ से नीचे ब्रेकआउट दिया तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ प्राइस आ सकता है 707 तक। यानी ये रेक्टेंगल हमारा कब फुलफिल हो रहा है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तकरीबन 25, 26, 28, यानी अगले हफ्ते में ही कुछ बड़े या तो बाइंग या फिर सेलिंग आ सकती है। और ये अगर बाइंग आ गई एक बार, तो ये यहाँ से सीधी आ जाएगी 753 से सीधा 800 तक हमें बाइंग मिल सकती है देखने के लिए, क्योंकि ये रेक्टेंगल का ही अगर हम यहाँ पर ये लाइन खींचते हैं, ये देखो, अब यहाँ से लेके ये हो गई एक लाइन हमारी, जो कि हमें प्राइस कितना टारगेट रखना है वो बताती है। ये देखो, ये हो गई हमारी एकदम बढ़िया सी लाइन, ये होगा हमारा टारगेट। और उसी तरह से सेम अगर नीचे ब्रेकआउट देता है यहाँ से 742, वो कौन सी तारीख है, 28 उस तारीख को, तो हमारा नीचे का प्राइस टारगेट रहेगा 707। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और इसी तरह से नए वीडियोस के लिए मैं आपके लिए आते रहूँगा। और किसी स्टॉक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में बता देना। थैंक यू।